हाय एवरीवन, माय नेम इज वेद प्रकाश। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर 15 के ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और आज हम इसकी फंक्शनैलिटीज और कुछ फाइल्स को समझेंगे, देन कुछ एडिट वगैरह करके देखेंगे। बेसिकली मैं आपको आज समझाऊंगा जो हमने ये डेमो 1 प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, इसमें हमें वर्क कैसे करना है और कुछ बेसिक आइडियाज जो आपको समझने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो ये VS कोड है, इसको तो भूल जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है। ये कोड अपना एक्सटेंशन के लिए यूज किया है। मेन जो फाइल्स हैं वो है नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल के अंदर आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो आपको कभी भी ना इनमें कुछ भी नहीं करना होता है, जो कि एंगुलर अपनी जितनी भी फ्रेमवर्क की फाइल बना के रखा हुआ है वो सब कुछ इसमें है। और कुछ अगर हम प्लगइन्स वगैरह आगे इंस्टॉल करेंगे तो वो भी हमें यहीं पे मिलेगा, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट बने हुए मॉड्यूल्स होते हैं जिसपे हमें कुछ नहीं करना होता है। ये एंगुलर अपने फ्रेमवर्क को बनाने के लिए, यूज करने के लिए प्री डिफाइंड कोड करके रखता है। वो सारी फाइल्स यहाँ पे मिलती है हमें, जो हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, इसी के थ्रू हमारा सारा प्रोजेक्ट रन कर रहा होता है। बहुत सारी चीजें इस पे हैं, इनको यूज कैसे करना होता है वो सब आप धीरे धीरे समझोगे। इसमें पहले से बहुत सारी चीजें दी हैं बट वो यूज नहीं होती हैं। इनको यूज भी करने के लिए इनको इंस्टॉल करना पड़ता है, वो सब हम लोग आगे समझेंगे। बस अभी के लिए आप इतना समझ लो कि कभी कंफ्यूजन ना हो कि नोड मॉड्यूल क्यों बना हुआ है। तो इसमें बेसिकली एंगुलर या नोड अपना प्री डिफाइंड बहुत सारी फाइल्स को रखता है। बस इतना ही आपके लिए अभी जानना जरूरी है। SRC फोल्डर बना है, SRC में बहुत सारी चीजें, ऐप है, एसेट्स है, फेविकॉन है। देखो SRC पे अभी हम लोग फिर से आएंगे, बस अभी के लिए बता दूं कि जितने भी हमारे एडिटिंग वाले काम है जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो सब हमारे SRC फोल्डर के अंदर ही होने हैं। ठीक है, SRC फोल्डर के अंदर ही ये सारे काम होने हैं। edit डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कुछ कॉन्फ़िगरेशन हैं, गिटहब है, क्या है, गिट इग्नोर, ऐसा कुछ है ना। तो ये सब पे आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स एंगुलर के लिए है, कैसे कनेक्टिविटी है, वो सारी चीजें, क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो इस पे है। हमारी काम की जो एक फाइल है वो है यहाँ पे एंगुलर डॉट जेसन फाइल। एंगुलर डॉट जेसन फाइल को अगर हम ओपन करेंगे तो इस पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन अभी आप चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ नहीं समझना है। ये सब कुछ यहाँ से प्रोजेक्ट आपके कनेक्टेड हैं, फाइल्स कनेक्टेड हैं, है ना। सर्वर के लिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, टेस्ट फाइल्स बनी हुई हैं। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आप समझने बैठोगे ना सब कुछ कंफ्यूजन होगा। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि कुछ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, है ना, और कुछ JS हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो हमारे प्रोजेक्ट में फेविकॉन्स क्या यूज हो रहा है वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है। SRC के अंदर फेविकॉन डॉट आइकन बना होगा, देखो यहाँ पे फेविकॉन डॉट आइकन, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे कुछ कनेक्टिविटी हो रही है। यानी कि अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे तो उसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कॉमा करके, और भी हम अपनी CSS लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये इस जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पे भी एरे है, तो इसके अंदर भी हम लोग मल्टीपल अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइलें रख सकते हैं, JS की फाइलें रख सकते हैं। ठीक है ना। और स्टार्टिंग में तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, जब करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या आप बता रहे हो। बिल्कुल इतना टफ नहीं है जितना अभी आपको लग रहा होगा। यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल HTML के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे। मैं आपको ना इस ट्यूटोरियल में इस तरीके से एंगुलर में कन्वर्ट करूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम एंगुलर पे काम करने लगे हैं, है ना। यानी आप अगर HTML और CSS पे काम कर रहे थे तो आप वैसे ही यहाँ भी करने वाले हैं। इतने ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स को देख के अभी आपको परेशान नहीं होना है। ओके, चलो
आगे चलते हैं, पैकेज लॉग डॉट जेसन है। इसमें बहुत सारी हमारी पैकेजेस फाइल्स यहाँ यहीं से कनेक्ट होती हैं, डिसाइड की जाती हैं, है ना। जैसे कि हम लोग एंगुलर का देखो 15 वर्जन कुछ होगा, यहाँ पे बहुत सारी पैकेजेस कनेक्टेड हैं, जो कि कनेक्ट कहाँ से है, नोड मॉड्यूल में ही हमारे सारे पैकेज रखे हुए हैं, तो वहाँ से हमारे प्रोजेक्ट पे कनेक्ट कर दिए गए हैं। आपको अभी स्टार्टिंग में इसको भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है ना। तो यहाँ से हमारे सारे पैकेजेस कनेक्टेड है, लॉग फाइल है, यहाँ पे जेसन फाइल है, देखो यहाँ पे हमारे वर्जन्स वगैरह डिसाइड किए गए हैं कि कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं। रीडमी में सिंपली इंफॉर्मेशन है, एक टेक्स्ट फाइल है, देखो प्रोजेक्ट जनरेटेड और एंगुलर CLI और वर्जन कितना है 15.2.1। और प्रोजेक्ट रन करने के लिए ng सर्व कमांड से आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। अभी हम लोग वहाँ पे चलेंगे, देखेंगे। तो ये रीड फाइल है, इसको भी हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, रीड हो गया। TS कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये सारी फाइलें आपको नहीं छूनी है, ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस की फाइलें हैं, है ना। इनको आप देखना है तो देख लो, और नहीं देखोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करना ही नहीं है आपको, इसको यूज ही नहीं करना है कभी भी। सिंपल ये सारी इनकी एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। आपको जो कभी अगर करेक्शन करना भी हुआ तो एंगुलर डॉट जेसन पे हम लोग कभी कभी काम करते हैं, उसमें भी बेसिक सी चीज़ें हैं, स्टाइल लगाना हुआ, स्क्रिप्ट कोई एक्स्ट्रा लगानी हुई, उस केसेस में हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना। बस इसके बाद जो हमारा सारा एडिटिंग का काम होने वाला है वो हमारे SRC फोल्डर के अंदर होने वाला है। SRC में भी आपको पहला फोल्डर मिलता है ऐप का, ये हमारा मेन कंपोनेंट, यानी जितने भी हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे। एंगुलर में मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट जो हमारे बनते हैं कंपोनेंट एंड मॉड्यूल्स पे बनते हैं, क्योंकि एंगुलर एक सिंगल एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि पेजेज हम बना रहे हैं। जैसे वेबसाइट हम लोग नॉर्मल कोई भी बनाते हैं तो वहाँ पे पेजेज बनानी होती हैं, बट यहाँ पे चूंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो हम पेज तो बोल ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं कोई प्रोजेक्ट आपको दिखाऊं तो ये अगर हम कम्युनिटी के पेज पे आए, ये तो मान लो रीलोड हो रहे हैं ना पेजेस, ठीक है, ये चेंज हो रहा है, होम पेज पे हैं, डॉग पेज पे आते हैं, तो केवल चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, ये एरिया, तो ये एक कंपोनेंट टाइप का हो गया। कंपोनेंट वगैरह मैं समझाने वाला हूँ कैसे बनता है। तो यहाँ पे पेजेस नहीं बनते, कंपोनेंट्स बनते हैं, है ना। और कंपोनेंट की एक प्रॉपर हमारी क्लासेस होंगी, उन पे हम और अच्छे से समझेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है, मॉड्यूल्स क्या हैं। तो अभी के लिए हमारे जो कंपोनेंट बनेंगे, कंपोनेंट या मॉड्यूल बनेंगे, वो सारे के सारे ऐप फोल्डर के अंदर बनेंगे। हम समझ रहे हैं, आपको बहुत एक्साइटमेंट होगा, अभी बता दिया जाए, बट थोड़ा सा स्टेप वाइज चलते हैं, तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, अगले लेक्चर्स में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एसेट्स फोल्डर है, एसेट्स फोल्डर के अंदर क्या होता है, जो भी हमारी CSS हो गए, इमेजेस हो गए, अगर आपकी प्रोजेक्ट में कोई वीडियोज हैं, जावा स्क्रिप्ट्स हैं, वो सारे कहाँ पे रखे जाएंगे, एसेट्स फोल्डर के अंदर रखे जाएंगे। अभी ये फोल्डर एम्प्टी है, इस पर मत जाना, ये सब एक्स्ट्रा फाइल एम्प्टी फाइल आती हैं, ऑटो जनरेटेड होती हैं, लेकिन एसेट्स फोल्डर हमारा अभी एम्प्टी है, क्योंकि हमने अभी कोई भी एसेट यूज नहीं किया। एसेट्स क्या होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के, इमेज हो गए, वीडियोज हो गए, CSS हो गई, है ना, जो हम लोग एक्सटर्नल CSS फाइल यूज करते हैं, वो सारे यहाँ पे रखे जाएंगे। फेविकॉन एक आइकन है आपका, यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट एंगुलर क्रिएट करके देता है, वो एंगुलर का ही आइकन होता है, ये हमें रखना भी नहीं होगा, तो बाद में हम इसे हटा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स फाइल, index.html यही हमारी मेन फाइल है, और इसको आपको देख के समझ में आया होगा कि हाँ यही तो कुछ जाना पहचाना है ना। तो यही एक्चुअली में जाना पहचाना है, क्योंकि यही हमारी मेन फाइल है और यहीं से प्रोजेक्ट रन करते हैं। इसके बाद बॉडी के अंदर एक कोड लग जाता है ऐप रूट, है ना, और ये यहीं से कनेक्टिविटी होती है। इसके अंदर हमको कोई कोड तो नहीं रखना होता, बट इसी एक कोड की वजह से सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। ये सब कैसे होता है, कैसे लोड होता है, ये सब भी मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में।
मेन डॉट टीएस फाइल है, ये एप्लीकेशन की मेन फाइल होती है। अब टीएस फाइल आप कुछ नहीं अभी समझेंगे क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है ना, और आपको अभी तो टाइप स्क्रिप्ट पे काम करने आता नहीं होगा, तो बस इतना समझ लो कि जैसे ये इंडेक्स की मेन फाइल है ऐसे ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। और एक यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस आती है कि अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट में सी एस एस यूज करनी है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप कोई भी कोड रखेंगे तो वो आपके प्रोजेक्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो समझ गए, लेकिन ये प्रोजेक्ट रन कैसे करेगा वेबसाइट पे, ब्राउजर पे, वो चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आप टर्मिनल पे आ जाइए, न्यू टर्मिनल पे आइए। रन करने के लिए 2-3 कमांड होते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है ng सर्व। ठीक है, ng सर्व, केवल ng सर्व करेंगे, इंटर करेंगे तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, एग्जीक्यूट होगा और रन करने के लिए रेडी हो जाएगा। 2-3 तरीके से रन करेंगे, वो सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। वेट अ सेकेंड। जब आप पहली बार रन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी ये बहुत फास्ट चलता है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये केवल फर्स्ट टाइम लग सकता है। देखो अभी हमारा कुछ सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, है ना। अगर कुछ एरर होता तो एरर का मैसेज आता। अब देखो यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, एक यूआरएल मिल गया है। इस यूआरएल को लेके हम अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हैं, लोकल होस्ट 42। ओके, यहाँ पे आएंगे और इसको डाल देंगे, इंटर करेंगे। जैसे ही मैंने रन किया अब हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसमें एंगुलर अपनी बाय डिफ़ॉल्ट एक इस तरह का पेज बना के देता है। ये सब पेज कहाँ से आ रहा है वो भी मैं समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। आप बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेके ना परेशान मत होइएगा, मैं आपको एकदम सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा और कैसे काम करना है वो सब भी समझाऊंगा। तो अभी देखो इस तरीके से हमने किया, और इसी चीज़ को हम और एक तरीके से कर सकते थे, जैसे कि डिलीट कर दिया मैंने, फिर से हम टर्मिनल पे आ गए, न्यू टर्मिनल। ये बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, आप पहली बार कर रहे होंगे इसलिए एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ng सर्व ओ मतलब ओपन। अगर आप ऐसा लिख दोगे ना तो ये अपने आप प्रोजेक्ट को रन भी करेगा, कंपाइल करेगा और ब्राउजर पे ओपन भी कर देगा, जो हमने यूआरएल ले जाके वहाँ पे ओपन किया था। अभी आप देखना आपके सामने ये कंपाइल होगा और अपने आप ब्राउजर पे ओपन भी हो जाएगा। वेट करते हैं, देखें ये देखें अपने आप ये ब्राउजर पे ओपन भी हो गया। इसी तरीके से आप इसको और एक तरीके से कर सकते हो। अगर NGS डाल दो, S का मतलब भी सर्व होता है, तो उतना बड़ा लिखने की जगह S से भी रन करेगा। और अगर आप O भी डाल देते हो तो ये सर्व करेगा, यानी कि कंपाइल भी करेगा और ओपन भी करेगा। तो आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। आपको जो मेथड इसमें से ठीक लगे वो करिएगा। मैं अक्सर इसी को यूज करने वाला हूँ क्योंकि ये शॉर्ट में जल्दी यूज हो जाएगा, है ना। अब देखो ये हमारा प्रोजेक्ट है और रन कर रहा है। ठीक है, ये कोड्स कहाँ पे आ रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कल के ट्यूटोरियल में। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग इन कोड्स को, यानी ये जो प्रोजेक्ट बना है ये कहाँ से आ रहा है, इसको हटा के हम अपनी प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें कल से समझने वाले हैं। तो कल से और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज थोड़ा सा बोरिंग रहा होगा क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें तो ऐसी देखी होंगी जो आपके समझ में भी नहीं आई होंगी। तो एक्चुअली में अपने को कुछ समझना भी नहीं है, जो हमारे समझने वाली चीज़ है केवल ये index.html ही है। इसके अलावा इस पूरे एंगुलर के प्रोजेक्ट पे ना हमें कुछ पता है और ना कुछ पता करना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।